हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साफ लर्नर। तो श्रेणी 10 पिले आम प्रीवियस क्लास रे जो शोषण चैप्टर आम डिस्कस करते शोषण अर्थ कौन, शोषण प्रकार भेद, यह सहित जो कोशीय शोषण होता है मुख्यतः तीनोटी प्रक्रिया को नहीं होता है। गोटे हूँ ग्लाइकोलिसिस, साइट्रिक अम्ल चक्र और हूँ इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। ये तीन परिवहन संस्था द्वारा कोशीय शोषण होता है। तो तार आम डिटेल एक्सप्लेनेशन आम प्रीवियस पार्ट ऑलरेडी आम आलोचना कर देचे। ठीक अच्छे, आज क्लास आम आलोचना करवा जीव शोषण। जीवर अर्थ हूँ से गछ हो कि एनिमल हूँ, माने प्लांट हो कि एनिमल हो बा पशु हो कि गछ हो, एमाने किपरि शोषण प्रक्रिया संपादन करिथान। ओके, तो देख प्राणी मानकर शोषण। देख जलचर प्राणी मानक मध्य श्वासक्रिया संपादन पाई विसरण प्रक्रिया कार्य करे। बहुत सिंपल एटा अटे। जदि जलचर प्राणी मीन्स जो प्राणी बा जो जीव पानी भितर रुहे से प्रकार प्राणी माने मुख्यतः विसरण प्रक्रिया रे निजर श्वासक्रिया संपादन करथांती शोषण क्रिया करथांती। अच्छा, विसरण प्रक्रिया अर्थ कौन, जहाँ इंग्लिश डिफ्यूजन कहूँ। देख विसरण अर्थ कौन ना अधिक सांद्रता वाला थिबा गोटे जगार अधिक सांद्रता थिबा गोटे स्थान कम सांद्रता थिबा गोटे स्थान को जो जिनस गुड़िक प्रवाहित होथिबो को पर्यंत प्रवाहित हम जो पर्यंत दुईट जगह सामान न होइछि ताकू कहूँ विसरण प्रक्रिया बोली कहुए। अधिक सांद्रता थिबा वाला जगार पदार्थ गुड़िक कम सांद्रता थिबा वाला जगह को प्रवाहित हुए। जिमी देख कोष भितर कौन हो अम्लजान प्रवेश कर CO2 बाहर को बाहर। यहाँ मतलब गोटे विसरण प्रक्रिया अटे। जितेबाला रक्त में O2 आसे से समय कोषर बाहर O2 अधिक थाए, कोष भितर O2 कम थाए। मीन्स बाहर है गुरुचाप, भितर है लघुचाप, तो ऑटोमेटिक गुरुचाप लघुचाप को आसो। यहाँ मतलब गोटे प्रकार विसरण प्रक्रिया अटे। तो पानी रे जो जीव मैंने रोचे से विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वासक्रिया करते मीन्स बॉडी भितर बास यहाँ जब मनकर गोटे जलचर प्राणी तार बॉडी भितर O2 अभाव थी किंतु बॉडी बाहर O2 अधिक थी, तो ऑटोमेटिक विसरण प्रक्रिया द्वारा O2 जाक बॉडी भितर को पलैब। यह विसरण प्रक्रिया बोली कहुए। मुख्यतः जी आम एकोकोशी छिद्राल हाइड्रा जातीय प्राणी मैंने अच्छे मुख्यतः यही विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वासक्रिया करिथांती। ठीक अच्छे। आ जो जिया, जोक, बेंग एमाने जो देखुच एमाने मुख्यतः चर्म द्वारा श्वासक्रिया करती। जिया मध्य चर्म, जोक मध्य चर्म और बेंग मध्य चर्म द्वारा श्वासक्रिया करे। ठीक अच्छे। उदा चर्म बाट दे वायुमंडल मुक्त अम्लजान से बॉडी भीतर को चली आसे। अर्थात जो जिया, जोक, बेंगर जो चर्म था से चर्म जो उदा था से उदा चर्म वायुमंडल सहित संस्पर्श था सहित संस्पर्श रहा द्वारा वायुमंडल अम्लजान गुड़िक चर्म देकर बॉडी भीतर को चली जाए। ठीक अच्छे। जदि बेंग कथा आम कह तो बेंग मुख गहरा फुसफुस द्वारा मतलब श्वासक्रिया करे जमी आम करुचे। जिते बेंग शीत सुप्ति अवस्था था से समय से चर्म द्वारा श्वासक्रिया करी। आम असरपा बा असला कथा जब चिंता करवा से मुख्यतः श्वास रंध्र नामक गोटे गोटे बॉडीर पार्ट अच्छी जहाँ स्पिराकल बोली कहुए। तो ताहा देकी से अम्लजान शरीर भितर को नहीं था। अर्थात आम कहीपर असरपा बा असला मुख्यतः यही श्वासरंध्र द्वारा श्वासक्रिया करें। ठीक अच्छे। जी आम कंकड़ा, चिंगुड़ी, गेंडा, शामुका एम कथा जब कह एम माछ भाया गाली द्वारा श्वासक्रिया करें। जानी रख कंकड़ा, चिंगुड़ी, गेंडा, शामुका एम गाली द्वारा श्वासक्रिया करती। ठीक अच्छे। मात्र यही समस्त प्राणी मान जो गाली माछर गाली ठार टे डिफरेन्ट अटे, टे अलग टाइप्र अटे। ठीक अच्छे। देख साप, पारा, बतक, बादुड़ी आ मनुष्य एमाने मुख्यतः श्वासक्रिया एमानकर कौन अच्छे फुसफुस अच्छी। तो आमर मध्य कौन अच्छे आम भी मनुष्य कैटेगोरी जाऊे ना अमनुष्य कैटेगोरी जाऊे कहल ना आम समस्त मनुष्य कैटेगोरी जाऊे। तो आमर मध्य कौन अच्छी दुई जोड़ा फुसफुस अच्छी। ठीक अच्छे। तो ये टाइप आमर दुई जोड़ा कौन अच्छी ना फुसफुस अच्छी। बुझीपार ना ये फुसफुस देकर आम श्वासक्रिया साधारणतः करें। तो हूँ कौन एक्चुअल देख जो वायु आमर ये नासारंध्र यहाँ कहूँ नासारंध्र कहूँ ये नासारंध्र देकर वायु नाक भटिया भितर को जाए। तापर यहाँ हूँ आमर नासापथ। ठीक अच्छे। यहीटा एपटे नासारंध्र गला नासा पथ को जीव। नासा पथ को गलापर ये अच्छी ग्रसनी, ये अच्छी ग्रसनी अच्छी नासा पथर ग्रसनी को आसो। ग्रसनी को आसला ये अच्छी आमर श्वासनली अच्छी। ये श्वासनली भितर को एंट्री कर श्वासनली को एंट्री कला से बाटर अच्छी स्वरपेटिका अच्छी जहाँ स्वरतंत्र कहूँ जहाँद्वारा आम कथा कही पाचे। ये जो श्वासनली आसला श्वासनली एमती दी भाग हम। ठीक अच्छे। जहाँ आम कहूचे श्वासनलिका कहूचे। ठीक अच्छे। यहाँ गोटे श्वासनलिका, यहाँ गोटे श्वासनलिका। ये श्वासनलिका आग को बढ़ला आहरी शाखा प्रशाखार परिणत हो जाऊँगी। यहाँ हूँ आमर बाम फुसफुस, यहाँ हूँ आमर दक्षिण फुसफुस। ठीक अच्छे। ये जो शाखा प्रशाखा है पे पे देख अग्रभाग में बहुत गोटे बेलून टाइप किसी स्ट्रक्चर थी
जहाँ कोटोरिका बोली कहुए, जहाँ कहुए कौन कोटोरिका बोली कहुए। तो देखिए किसी ए प्रकार थी अग्रभाग जहाँ किसी देखा ए प्रकार थी ये जगह सब बेलून टाइप स्ट्रक्चर अटे। एठारे ही एक्चुअली कौन होची ना CO2 आउ जो O2 गैस एक्सचेंज होची मुख्यतः एठारे होता है। बुझिपार तो साप पारा बतक बादुड़ी मनुष्य आदि प्राणी मान श्वासक्रिया फुसफुस थाए। कईच कुंभीर तिमी पानी जो पानी पहरती एम फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करती। आ जाणी रख बेंग जो लार्भा अवस्था था लार्भा जहाँ सुका अवस्था बोली कहुए से समय बेंगर माछ टाइप गाली थाए। तो बेंग जो लार्भा अवस्था था से गाली द्वारा श्वासक्रिया करे। बड़ होला कौन हुए ना तार जो कौन अच्छे चर्म द्वारा श्वासक्रिया करे और फुसफुस द्वारा मुख गहर और फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करें। चल नेक्स्ट देखिए आम जैविक जारण कौन। जैविक जारण देख जैविक जारणर अर्थ होची आमर था ग्लुकोज था C6H12 O6 था अम्लजान आसिक मिसला दहन प्रक्रिया है। दहन प्रक्रिया है CO2 बाहर H2O बाहर सहित किसी एनर्जी बाहर था। ये कौन हो खाद्यर दहन हो जेतु शक्ति बाहर से गोटे जैविक जारण अटे। तो लिखा है अम्लजान दहनर सहायक अटे। आम जानूजे दहन बेले तापशक्ति उत्पन्न होता है। जो एनर्जी बाहर सहित तापशक्ति हिट बाहरी था। ठीक अच्छे आभली दहन प्रक्रिया को आम जैविक जारण बायोलोजिकल ऑक्सीडेशन बोली आम कहीपर। ठीक अच्छे आउ जो जैविक जारण हो जैविक जारण अर्थ हो ग्लुकोज भांगिकी शक्ति परिणत होती केतक एंजाइम आवश्यक पड़ता है। ठीक अच्छे तो जीवकोशर कोष जीवक माइटोकॉन्ड्रिया रे एभली बहुत गुड एंजाइम देखा पाइबा। आम आगु पढ़ीचे जे जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया मुख्यतः कोष जीवक संघटित होता है। साइट्रिक अम्ल चक्र आमर कौन इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया जो मैट्रिक्स और तार अंतजिल होता है। तो मोटामोटी रूप कह गले कोष जीवक माइटोकॉन्ड्रिया बहुत गुड एंजाइम था जो मैंने कि यही 3टा प्रक्रिया बा आमर शोषण प्रक्रिया को जैविक जारण प्रक्रिया को करिबारे सहयोग करथांती। से गुड़िकर सहयोग में जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा खाद्यर शक्ति उत्पन्न होता है। कौ गुड़िकर ना ये जो एंजाइम मान साहाय्य द्वारा कौन होना खाद्यर ऑटोमेटिक शक्ति बाहर था। आ शक्ति एटीपी बा एडिनोसाइन ओके एडिनोसिन बा एडिनोसाइन बोली आम पढ़िपर ट्राइफस्फेट एडिनोसिन बा एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट बा एटीपी आकार से स्टोर होगी रुए से एटीपी को कहुच्छी शक्ति मुद्रा बोली कहुए जेहेतु एटीपी आकार शक्ति गुड़िक स्टोर हो रही है। आ जेहेतु माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ कम कर माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केन्द्र बोली कहुए। ठीक अच्छे देन देख शोषण में जो शक्ति उत्पन्न होती किपर उत्पन्न होती बुझा। तो देख शक्ति किपर एक्चुअली उत्पन्न हो देख आमर जो कोष भितर जो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी सेठारे ऑलरेडी एडीपी थी है कि एडिनोसाइन डाइफस्फेट मीन 2टा फस्फेट थी। जितेबाला शक्ति उत्पन्न हम से गुड़िक फस्फेट आकार आसी जमा हम एटीपी सहित मिसब आ ऑटोमेटिक तैयारी आमर एटीपी तैयारी कौन तैयारी एटीपी एडिनोसाइन ट्राई फस्फेट तैयारी कर। जितेबाला से शक्ति नियोजित हम मीन कम लगे जो से शक्ति कम नियोजित हो तो एटीपी कौन कर गोटे फस्फेट हरईदेव हरईदेला आउ थे से कौन कन्वर्ट हो एडीपी एडिनोसाइन डाइफस्फेट परिणत हो। तो एडीपी कौन सी काम करे ना एटीपी काम करे। बुझिपाल ये प्रकार किसी फंडा अच्छी। तो ये लिखागला शोषण में उत्पन्न शक्ति एटीपी गठन में साहाय्य करे। तो एडीपी आकार प्रथम था से गोटे फस्फेट अणु आसी मिसिले एटीपी परिणत हो जाए जमीक एडीपी प्लस फस्फेट बाहर एटीपी। तो कोषर विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया एटीपी भाग नहीं था। कोषर विभिन्न जो रासायनिक प्रक्रिया अच्छी से एटीपी भाग नहीं आ गोटे एटीपी जो अणु भांगी जाए से एडीपी आ गोटे फस्फेट बाहर आ जहाँ से 30.5 किलोजूल शक्ति निर्गत होता है। ठीक अच्छे कहबार अर्थ है जितेबाला गोटे एटीपी भांग माने से गोटे फस्फेट त्याग कर तो से तैयारी हम कौन एडीपी तैयारी हम ता सहित से किसी शक्ति बाहर केते शक्ति बाहर ना जानी रख 30.5 जूल शक्ति 30.5 जूल शक्ति यही गोटे एटीपी रू बाहर। ठीक अच्छे आ यही समस्त एटीपी गुड़िक ये समस्त जो एनर्जी गुड़िक जहाँकि 30.5 किलो जूल शक्ति बाहर देख 30.5 बोले मैंने जूल ना किलो जूल गोटे भूल कहीदेली 30.5 किलो जूल शक्ति बाहर ये मनोवित। पेशीर संकोचन ठीक अच्छे पेशीर संकोचन यही एटीपी शक्ति बाहर हुए ता सहित आम शरीर जो पुष्टिसार संश्लेषण होची जो प्रोटीन जो संश्लेषण होची बाहर हुए ता सहित बड़े जी स्नायु आवेग अच्छी ताकू संचरण करने एटीपी गुड़िक व्यवहृत होता है। ठीक अच्छे उद्भिद और प्राणी श्वासक्रिया पार्थक्य है
बर्तमान देखिए उद्भिद किपरि शोषण कर प्राणी मैंने किपरि शोषण कर तो एम भितर डिफरेन्ट है कौन जान ना देख उद्भिद में स्टोमाट देकरी गचर जो स्टोमाट था पत्र जो स्टोमाट था से स्टोमाट देकरी अम्लजान अंगारकाम्ल गुड़िक गैस विनिमय करते किंतु प्राणी क्षेत्र में कौन हो भिन्न भिन्न अंग अच्छे अर्थात आम मैंने जो मैंने कि आम मैंने कौन अटू प्राणी अटू तो प्राणी मानकर श्वास करने भिन्न भिन्न अंग अच्छी नासारंध्र अच्छी नासापथ अच्छी फुसफुस अच्छी ना कि सहित आम श्वास नली अच्छी ये बहुत गुड पार्ट अच्छी कि गचर केवल स्टोमाटा अच्छी तो स्टोमाटा से कौन करे ना स्टोमाटा देकरी अंगारकाम्ल और अम्लजान गैस आदान प्रदान हो पार था ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट देखा मनुष्यर तो प्रथम आम देखा मनुष्यर श्वासतंत्र से विषय देखा अवश्य तुम बही पे आग गचर माने तार श्वासतंत्र विषय देती मनुष्यर श्वासतंत्र देती कि आम आग मनुष्यर श्वासतंत्र पढ़ा गचर श्वासतंत्र पर पढ़ा ठीक अच्छे जहाँद्वारा आमको बुझे एकदम बराबर हो पार जिते आम मनुष्यर श्वासतंत्र कथा आम चिंता करुचे से मुख्यतः बहुत गुड पार्ट होची से पार्ट गुड़ी कौन ताको आम डायग्राम माध्यम बुझाई चेष्टा करा देख यहाँ हूँ मनुष्यर श्वासतंत्र अटे तो मनुष्यर श्वासतंत्र कथा जो आम चिंता करवा प्रथम आसब नासारंध्र आमर मुहर मुख्यतः दुईटी नासारंध्र थाए जहाँकि तुमने निहत जानी बुझीपार ना आमर दुईटी आम नाक पाखे कौन था दुईटा होल था जहाँ को नासारंध्र कहुए से नासारंध्र पछकू गोटे पाइप था जोटा कि नासापथ अटे जहाँ आम नासापथ बोली कहुचे ठीक अच्छे नासापथ आ मुख्यतः नासापथ आमर क्या द्वारा तैयारी होता है जो आम उपास्थि अच्छी द्वारा मुख्यतः तैयारी होता है ठीक अच्छे। नासापथ तलू आस पे यही जगह ग्रसनी बोली गोटे पार्ट आसो ग्रसनी ग्रसनी तलू आसो ये आमर श्वास नली आसो ये श्वास नली अच्छी स्वरपेटिका अच्छे श्वास नल तलू जब आम आसवा ये श्वास नलटा दी भाग को बेंड हो जाए ये प्रत्येक भाग को कहे श्वास नलिका बोली कहे कौन कहे श्वास नलिका कहे ये श्वास नलिका कौन हम जिते आउ कि आग को जीव ये बहुत गुड शाखा प्रशाखा भाग विभक्त हो ये जो शाखा प्रशाखार जो अग्रभाग थी ये शाखा प्रशाखार जो अग्रभाग थी से अग्रभाग कौन हम ना बहुत गुडे बेलून टाइप किसी स्ट्रक्चर थी जहाँ को आम कहे कुटरिका बोली कहे जहाँकि देखा कि ए टाइप अटे देखा कि ए टाइप अटे ठीक अच्छे तो ऊपर आड़ एमती आसला आसला एगुड़िक बेलून टाइप स्ट्रक्चर थी युड़िक ही मुख्यतः आमर जो अम्लजान और अंगारकाम्ल गैस गुड़िकर जो विसरण होता होता ठीक अच्छे। तो चलो प्रथम गोटे गोटे करके देखा देख प्रथम आसला आमर नासारंध्र कौन आसला नासारंध्र आम ए पढ़ले जे पाटी उपरे श्वासपथर द्वार भाव दुईटी नासारंध्र जहाँ नाकपुड़ा बोली कहे ता रही यही नासापथ रु ही आम श्वासपथ आरंभ होता है आ नाकपुड़ा उपस्थित तैयारी थाए नाकपुड़ा जो अच्छी ताहा नाकपुड़ा जो पार्टा कौन तैयारी होता है मुख्यतः उपास्थि उपास्थि कौन अस्थियत हाड़ उपास्थ्यत फ्लेक्सिबल हाड़ जो हाड़ बेंड कर जमी कान आमर अच्छी कान को आम कौन कर बेंड कर तो यहाँ मतलब गोटे उपास्थि तैयारी ठीक से कान माना नाक जो पुड़ा अच्छी यहाँ मतलब कौन हो गोटे उपास्थि तैयारी जहाँ से नाक को एमती बेंड कर ठीक अच्छे। दुई आसला नासापथ आसला तो नासारंध्र देखिले नासापथ देखा लगे यहाँ हूँ नासापथ तो नासापथर गोटे पार्ट नासारंध्र को लगी आ गए पार्ट ग्रसनी को टच कर ना कि आउटे मन रखे जो नासापथर बहुत गुड़े म्यूकस टाइप किसी पदार्थ रोचे से कौन कर नासारंध्र देखिए जब धूलिकणा प्रवेश कर तेज नासापथर जो से जो म्यूकस टाइप किसी गोटे पदार्थ अच्छी से कौन कर ना से धूलिकणा गुड़ी को एठी एका रखीदेव तापर आम नाकरू से जाक बाहर को चली जाए ठीक अच्छे। देख श्वासपथर प्रथम भाग नासापथ बाह्य नासारंध्र दे वायु नासापथ को प्रवेश करता है तो नासारंध्र देकर वायु नासापथ भीतर को एंट्री करता है नासापथ पछरे ग्रसनी मध्य को खोली थाए नासापथ पछरे ग्रसनी मध्य को खोलता है से आम देखिले डायग्राम माध्यम जे कौन देखिले जे जो नासापथ कोड़ी के कनेक्शन अच्छी ग्रसनी के कनेक्ट अच्छी ना कि जिनसा ये बाहर आ नासापथ दे वायु गला बेले धूलिकणा और जीवाणु गुड़िक श्लैष्मिक झिल्ली जहाँ को म्यूकस मेम्ब्रेन कहुए तो सही श्लैष्मिक झिल्ली रे लगी जाए जहाँद्वारा से गुड़िक आम लंग्स पाखे फुसफुस पाखे पहुँची पारे ना आमको फुसफुस जनित कौन रोग हुए ना। नेक्स्ट आसो आम ग्रसनी आसो जदि ग्रसनी कथा देखा तेज देख ग्रसनी अच्छे ये ओके तो ग्रसनी देख ऊपर पार्टा ग्रसनी ऊपर पार्टा नासापथ को लगी आ ग्रसनी तल पार्टा श्वास नली की टच होती तो ग्रसनी जो ऊपर भागटा नासापथ को जो टच होती नासा ग्रसनी कहुए तो ग्रसनी जो भागटी नासापथ को कनेक्टेड थाए नासा ग्रसनी कहुए आई ग्रसनी देख एपट पार्टा
एटा को मुख गह्वर बोली कहुए कौन कहुए मुख गह्वर तो मुख गह्वर सहित जेहेतु ग्रसन ये पार्टा लगी तेणु यही पार्टा क्या हम कौन गह्वर गसनी बा मुख गह्वर गसनी बोली कहुए ठीक अच्छे देख ये देला ग्रसन हूँ एक पेशीबहुल नली अटे यह नासापथर शेष ठार आरंभ हो श्वासनली पर्यटन लंबी थाए नासापथ निकट में जो ग्रसन थाए नासा ग्रसन बोली कहुए ठीक से प्रकार मुख गह्वर निकट जो ग्रसन थाए मुख गह्वर ग्रसनी बा मुख ग्रसनी बोली कहुए ग्रसनी पछ कांथरे गोटे जोड़ा रथ हूँ दीटा टनस्टिल अच्छी टनसिल हूँ गोटे प्रकार लसिका अंग अटे तो मन रख आमर शोषण अंगर जो जी आम शोषण अंग अच्छी ता भर ये जो टनस्टिल रहा ये हूँ आमर लसिका अंग अटे टनसिल क्यों अच्छी जो ग्रसन अच्छी ग्रसन पछपटे लगिक अच्छी ठीक अच्छे तब देख ग्रसनी शेष भाग को खाद्यनली कनेक्ट होती खाद्यनली श्वासनली कहबार अर्थ है जे ये देख ये मुख्यतः कौन रहा ना ये आम रहा नासापथ रहा ये ग्रसनी आरंभ होती ये ग्रसन रु दुईटा पाइप अच्छी गोटे पाइप इमी जाइए गोटे पाइप इमी जाइए जो पाइपटा यही श्वासनली सहित कनेक्टेड होती श्वासनली आम कहे आउ गोटे पाइप अच्छी खाद्यनली कहे कौन कहे आम कहे खाद्य नली बोली आम कहे ठीक अच्छे श्वासनली खाद्यनली ये जो श्वासनली रहा ठीक अच्छे जो श्वासनली रहा जो श्वासनली रहा ना ये श्वासनली गोटे कौन थी ना गोटे गोटे कौन थी ना गोटे होल थी लगे जो होल देखिए खाद्य जाक माने वायु जाक गलिकी जीव ठीक से प्रकार जो खाद्यनली अच्छी से गोटे होल थी तो आम जो श्वासनली अच्छी से श्वासनली होल को कहुच्छी ग्लटिस बोली कहुए कौन कहुए ताकू ग्लटिस बोली कहुए ग्लटिस आउ आम खाद्यनली अच्छी से खाद्यनली कहुए गलेट बोली कहुए कौन कहुए गलेट तो ग्लटिस गलेट एमती दी प्रकार अच्छी तो से ग्लटिस जो अच्छी जोटा खाद्यनली ऊपर भाग आम कहे से ग्लटिस पाखे गोटे आवरण अच्छी से आवरण को कहुच्छी अधिजिह्ना कौन कहुच्छी ताकू कहुच्छी अधिजिह्ना जहाँ आम कौन कहे ओडिया भाषा जहाँ जो भल ओडिया भाषा तो अधिजिह्ना क्या कहे मैंने आउ गए लोकाल लांगुएज अच्छी जो मैंने जानते निहत कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर तो से अधिजिह्ना कौन हम ना आउ जान रख अधिजिह्ना केवल श्वासनली थाए खाद्यनली न थाए अर्थात आम जो खाद्य खाऊे जो आम खाद्य खाइबा से समय कौन हो खाद्य गुड़िक गला आसी जो श्वासनली ऊपर जो अधिजिह्ना अच्छी से अधिजिह्ना कौन हो खाद्यनली को घोड़े दूसरी खाद्यनली कौन कर खाद्यनली को ये घोड़े देव जहाँद्वारा आउ जो खाद्यनली थी से खाद्यनली के नहीं खाद्य जाक गली जदि जदि न घोड़ा होता कौन होता ना खाद्य गुड़िक भितर एंट्री होता जहाँद्वारा आमर फुसफुस पाखक खाद्य जाक पड़े था गड़बड़ होता ना कि ना बहुत गड़बड़ होता दरकार पड़े लोक जाक मरी जाते ए प्रकार सिचुएसन होता किंतु अधिजिह्ना थी जो एमती किसी प्रोब्लेम होनी ओके तो ये जिन जनाया देख ग्रसनी शेष भाग खाद्यनली और श्वासनली आरंभ होता है श्वासनली द्वार को कहुच्छी ग्लटिस बोली कहुए और खाद्यनली को कहुच्छी गलेट बोली कहुए ये जिन मन रख तार श्वासनली द्वार अधिजिह्ना थाए जहाँ गोटे परदा अटे कि खाद्यनली कौन ए प्रकार कपाटिका परदा न थाए खाद्य गिळिबा समय श्वासनली द्वारा अधिजिह्ना द्वारा बंद रहे तेणु खाद्य श्वासनली मध्य प्रवेश करें ना आ अन्य समय जो आम खाऊ ना से समय श्वासनली से जो अधिजिह्ना अच्छी जो परदा अच्छे परदा खोला रही है जहाँद्वारा आम श्वासक्रिया आराम से करें कहबार अर्थ है ये जो था कौन था जो अधिजिह्ना था जो आम खाद्य न खाऊे से समय अधिजिह्ना कौन हम ना साइड हो कौन हो साइड हो जहाँद्वारा आम जहाँ भी किसी नाकपटिया वायु नौचे से वायु गुड़िक आराम से ही श्वासनली देकर आग को गति करे ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा आम आमर श्वासनली संपर्क देखा जहाँ ट्रेंची कहुए तो श्वासनली अर्थ कौन देख श्वासनली बोले कौटा कह ये पार्टा कह श्वासनली कह तो श्वासनली मुख्यतः ग्रसनी जो सरे से श्वासनली आरंभ हुए आ श्वासनली जो आरंभ हम से पाखे गोटे पार्ट अच्छी जहाँ स्वर पेटी स्वर तंत्र बोली कहुए ठीक अच्छे तो आम श्वासनली का जो आरंभ होता है सेठी स्वर पेटिका रही है जहाँ स्वर तंत्र बोली कहुचे आ ये जो स्वर तंत्र अच्छी स्वर तंत्र में कौन थी ना बहुत गुटे तार टाइप किसी स्ट्रक्चर थी सूता टाइप किसी स्ट्रक्चर थी जिते पवन यही सूता टाइप स्ट्रक्चर उपर प्रभावित हम युड़िक कौन हम ना भाइब्रेट हम मीन्स हल्ब जहाँद्वारा से ध्वनि सृष्टि हम जहाँद्वारा कि आम कथा कहीपे बुझीपार ना तापर देखे जो श्वासनली जमी तल तलू आसो तल तलू आसला यह एमती दुई भाग हो प्रत्येक भाग को कहे श्वासनलिका बोली कहे कौन कहे श्वासनलिका
ओके तो खाद्यनळीर गोटे पार्ट रहिबा हमर स्वरपेटिका आर पार्ट रे दिभाग होई जिवो आ प्रत्येक पार्ट को श्वासनलिका बोली कहा जिवो तो श्वासनली तर श्वासनलिका ये श्वासनलिका किछि बाट आगु गला परे एठी कोन होची बोधे शाखा प्रशाखा विभक्त होउची ए प्रत्येक शाखा प्रशाखा को होउची सूक्ष्म श्वासनलिका बोली कहा जाय तो श्वासनली श्वासनलिका सूक्ष्म श्वासनलिका बोली ताको कहा जाय ए जो सूक्ष्म श्वासनलिका गुडी को जेतले आउरी आगु आगु जाए तो तार अग्रभाग रे किछि बेलून टाइप रो किछि स्ट्रक्चर आसे जाका हम कहउचे कोटोरिका बोली कहउचे तो तार सेही अग्रभाग रे किछि ए प्रकार स्ट्रक्चर थाए केउन थाए ना एहार अग्रभाग रे एठी अग्रभाग ए टाइप रो किछि स्ट्रक्चर थाए याको हम कहउचे कोटोरिका बोली कहउचे तो कोटोरिका सहित मुख्य देखो यार धमनी कनेक्टेड हेतिबो शिरा कनेक्टेड हेतिबो सूक्ष्म श्वासनलिका भी कनेक्टेड हेतिबो देखि बाहरची तब देखो एडी अछि सब कोटोरिका अछि बेलून टाइप रो ए कोटोरिका भीतर ही एक्चुअली कोन होची गैस गुडी एक्सचेंज होची तो किपरि एक्सचेंज होची देखो मनगर ढाला गोटे बेलून टाइप रो स्ट्रक्चर अछि ए बाहर पटे कोन हेतियो ना बहुत गोटे रक्त जालिका आसी लागिथियो कोन लागिथियो रक्त जालिका आसी लागिथियो ए रक्त जालिका रे कोन थिबो ना CO2 वाला रक्त थिबो CO2 वाला रक्त थिबो किंतु एपट आडू जो आस्थिबो O2 वाला वायु आस्थिबो O2 वाला वायु आस्थिबो तो ए भितरे कोन हबो ना विसरण प्रक्रिया जुगु कहा जुगु मन रख विसरण प्रक्रिया अर्थ कोन ना अधिक सांद्रता थिबा वाला जगह रु कम सांद्रता वाला थिबा जगह को प्रभावित होबा ताकू विसरण बोली कहा जाय तो ए जो कुटोरिका रो एपट साइड बेले फुसफुस भितरे O2 अधिका थिबो आ कोष कुटोरिका को जो रक्त जालिका लागि थिबो जोतरे CO2 अधिका थिबो तो एठी O2 अधिका अछि एठी O2 कम अछि बुझि पाछन तो O2 गुडियो कोन हबो ना फुसफुस रु कुटोरिका भितर देकरी रक्त जालिका को प्रभावित होबो ठीक से प्रकार रक्त जालिका जो CO2 अधिका थिबो आ बाहर CO2 कम थिबो तो CO2 गुडियो कोन हबो ना सेही कुटोरिका देकरी रक्त जालिका रु हमरा फुसफुस भितर को प्रवेश करे आ फुसफुस भितर प्रवेश कला पर से गुडियो कोन होवे ना निश्वास बाटे से CO2 गैस गुडी को हमरा बॉडी रु बाहर को चली जाए ठीक अछि एथि किछि मेथड अछि ओके बर्तन पिला माने हमें ए जो टेबुलेशन अछि आको हमें पढिबा ठीक अछि चलो तो सेठरे पिला माने कोन लेखाला जानता देखो देखो एटा हो गोटे फुसफुस ठीक से प्रकार एटा मोर गोटे फुसफुस ए जो फुसफुस अछि ए फुसफुस को गोटे आवरण घोड़े गिर अछि ए जो फुसफुस आसिला ए फुसफुस रो चारिपटे गोटे आवरण अछि से आवरण को मुख्यतः कहा जाय प्लूराल कैविटी बोली कहा जाय ता कोन कहा जाय ताको प्लूराल कैविटी बोली कहा जाय प्लूराल कैविटी तो प्लूराल कैविटी हमर से दक्षिण फुसफुस हो किबा बाम फुसफुस हो ताको से कवर करि थाए ए जे प्लूराल कैविटी देखिया को दुई स्तरीय ए प्लूराल कैविटी देखिबा को दुई स्तरीय मींस आ चारिपटे जो आवरण जो घोड़ेई की थिबो आ चारिपटे प्लस आ चारिपटे एटा होची दुई आवरण विशिष्ट दुई लेयर विशिष्ट ठीक अछि गोटे होची ऊपर लेयर आ गोटे होची तर लेयर गोटे होची ऊपर लेयर आ गोटे होची तळ लेयर देखो जिमिति आमे गोटे शर्ट जेतले पिनुचे किबा गोटे जैकेट जेतले आमे पिनुचे तो कोन होची जैकेट रो भी दुटा लेयर अछि गोटे बाहर लेयर आ गोटे भीतर लेयर जो भीतर लेयर ता कोन होची ना बॉडी को जिन टच करछि आ बाहर लेयर ता वायुमंडल को टच करछि ठीक से प्रकारे फुसफुस चारिपटे जो प्लूराल कैविटी नामक जो गोटे जिनस अच्छी जार दुईटी लेयर अच्छी तो से प्लूराल कैविटी जो भीतर आवरण थिबो से भीतर आवरणटा फुसफुस को टच करे क्या टच करे ना फुसफुस को टच करे आ जो बाह्य आवरणटा थिबो से क्या टच करियो ना बाहर साइड को टच करियो से बाहर साइड रे थिबो कि से बाहर साइड रे थिबो हमरो छाती बा छाती रो जो अछि कोन छाती रे हमरो जो हाड़ अछि ता सहित जो मांसपेशी अछि ता सहित तळे कोन अछि मध्यचदा अछि ए जागो सब से कनेक्ट करि थाए तो मोटामोटी रूप में कहि परिबा जे सेही प्लूराल कैविटी रो आभ्यंतरीण बा भीतर पार्ट डी फुसफुस को टच करथिया बेले बाह्य आवरण रे मुख्यतः हमर बक्ष गह्वर छाती अथ बक्ष गह्वर एवं ए जो मध्यचदा अछि मध्यचदा को स्पर्श करि थाए ठीक अछि ताबले जो प्लूराल कैविटी रो जो दुईटी लेयर आसिला गोटे आभ्यंतरीण लेयर जहा कि फुसफुस को टच करछि आ बाह्य लेयर जहा कि बक्ष गह्वर आ मध्यचदा को जो छेद करछि से जो दुईटा लेयर मझरे मन को एडाला गोटे लेयर एडाला गोटे लेयर ए दुईटा लेयर मझरे किछि तरल पदार्थ अछि कोन अछि किछि तरल पदार्थ अछि से तरल पदार्थ कोन करछि बा से तरल रस कोन करछि ए जो बाह्य लेयर और आभ्यंतरीण लेयर ए दुईटा को अलग करूछि तो ता भितर किछि तरल पदार्थ रहउछि ए तरल पदार्थ रहबा द्वारा कोन होउछि ना ए भितरे गोटे वायु चाप सृष्टि होउछि कोन सृष्टि होउछि गोटे वायु चाप सृष्टि होउछि मुख्यतः हमर फुसफुस रे जो वायु चाप सृष्टि हुए हमर नॉर्मली फुसफुस रे जो वायु चाप सृष्टि हुए ता अपेक्षा एही जो दुई लेयर वाला जो हमर गोटे जिनस अछि जाबा हमें प्लूराल कैविटी बोली कहउचे तार वायु चाप 3 रु
4 mmHg कम अटे 3 ରୁ 4 एटा होची हमर मुख्यतः प्रेशर बोलिया कुहा जे mmHg रो अर्थ होची प्रेशर। तो मुख्यतः हमर फुसफुस रो प्रेशर जहा थिबो एही प्लूराल कैविटी रो प्रेशर 3 ରୁ 4 mm कम रहइबो। माउथरे करे कुची जे हमर फुसफुस थाउची गोटे बाम फुसफुस आ गोटे डाहाण फुसफुस अछि से फुसफुस चारिपटे गोटे प्लूराल कैविटी नाम गोटे आवरण अछि। ठीक अछि प्लूराल कैविटी नाम गोटे सी अर्थ कैविटी लागि के नाही प्लूराल कैविटी नाम गोटे आवरण अछि। से आवरणटी दुई स्तरीय अटे बा दुई लेयर अटे। प्रथम लेयरटा होची आभ्यंतरण द्वितीय लेयरटा होची बाह्य। जो आभ्यंतरण लेयरटा अछि सेटा फुसफुस को टच करछि आ बाह्य लेयरटा कोन करछि ना से बाहर को रहउछि बाहर को मीन्स से का टच करथियो हमर जो बक्ष घर जो छाती अछि ता से जो मध्य जदा अछि ताको ये टच करथाय। ठीक अछि तापर देखो हां से जो दुईटी लेयर रहला से दुईटी लेयर मध्य रे किछि रस पदार्थ अछि से रस पदार्थ गुडे कम करंदी ना एही दुईटा लेयर को अलग रखंदी। एहा सहित एक्चुअली फुसफुस रे जो वायु चाप रहइबो ता अपेक्षा एही जो खाली जगह भितरे जोटी रस थिबो सेठे जो वायु चाप सृष्टि होबो ताहा 3 ରୁ 4 mmHg कम अटे। अथ एटा होची वायु चाप को हमें एही यूनिट द्वारा हमें रिप्रेजेंट करछे तो एथिरु कम थाए। ओके वर्तमान देखिया फुसफुस विषय देखिबा। देखो फुसफुस केउटी थाए ना बक्ष गह्वर मध्य रे दुईटी फुसफुस थाए गोटे होची दक्षिण फुसफुस आ होची वाम फुसफुस। आ फुसफुस देखिया को स्पंज परी बहुत नरम अटे आ यह फुसफुस आवरण द्वारा आच्छेद होता है। तो फुसफुस चारिपटे फुसफुस आवरण रही है फुसफुस चारिपटे फुसफुस आवरण रही है ता चारिपटे जो प्लूराल कैविटी नाम गोटे आवरण रही है। जानि रख जो फुसफुस थाए फुसफुस को दुईटी आम शिरा धमनी कनेक्टेड होता है दुईटी गोटे शिरा गोटे धमनी गोटे हूँ फुसफुस धमनी और हूँ फुसफुस शिरा बुझीपार ना गोटे हूँ फुसफुस धमनी और हूँ फुसफुस शिरा। तो फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा फुसफुस सहित कनेक्टेड होता है। जो फुसफुस धमनी अच्छी से फुसफुस धमनी देखिए कौन हम ना विषाक्त रक्त जहाँ को आम अंगारकाम्लयुक्त रक्त कहूचे से अंगारकाम्लयुक्त रक्त फुसफुस पाखक आसो। ठीक अच्छे से अंगारकाम्लयुक्त रक्त आसला कौन हम ना जो आम रक्त जालिका थिला से रक्त जालिका देखिए आम फुसफुसर जो कोटारिका अच्छी से कोटरिका पाखे पहुँचो। देख ये देख ये कोटरिका अच्छी बेलून टाइप स्ट्रक्चर अच्छी तो ये किए आसी कनेक्टेड हम जो फुसफुस धमनी अच्छी सी आसी कनेक्टेड हम। ठीक अच्छे फुसफुस जो धमनी अच्छी से जगह आसिक कनेक्ट हम कोटरिका सहित आउ से फुसफुस धमनी मुख्यतः अंगारकाम्ल बा CO2 वाला रक्त थाए सेगुड़िक जो आसो आ पाखक तो ये कौन हम ना छणा कार्य हम मीन्स विसरण प्रक्रिया द्वारा अंगारकाम्ल गुड़िक फुसफुस भितर जीव आ फुसफुस भितर O2 गुड़िक आसो आमर रक्त में मिसिब आ से रक्त गुड़िक बर्तमान विशुद्ध हो गला। तापर विशुद्ध रक्त गुड़िक कौन हम ना आम फुसफुसीय शिरा द्वारा कौन हम सी हृत्पिंड को आउे पलैब आ हृत्पिंड आउे बड़ी भितर आम पलैब। तो हृत्पिंड एक्चुअली यही रक्त प्रवाहित रक्त प्रवाह किपर साहाଯ୍य कर नेक्स्ट चैप्टर रे देखा। ठीक अच्छे तो ये जिनस अच्छी आमर फुसफुस यहाँ पर आसला पे नेक्स्ट टॉपिक आम श्वासक्रिया जहाँ को रेस्पिरेशन कहे। देख श्वासक्रिया जो हूँ श्वासक्रिया अर्थ हूँ नेबा छाड़ा ये भितर बहुत गुटे काम हो जाऊँगी से जगह मुख्यतः 3 पर्याय विशिष्ट गोटे हूँ संवादन गैस विनिमय और गैस परिवहन। तो श्वासक्रिया हूँ मुख्यतः 3 पर्याय विशिष्ट संवादन गैस विनिमय और गैस परिवहन। संवादन अर्थ कौन जान देख संवादन अर्थ हूँ प्रश्वास निश्वास कौन अटे प्रश्वास आउ निश्वास आपको आम संवादन बोली कहे मीन्स नेबा को प्रश्वास छाड़ा निश्वास। तो प्रश्वास निश्वास को मिसिक कहे संवादन बोली कहुए। अच्छा गैस विनिमय क्या कहब ना आम जो कुटरिक था ठीक अच्छे ये जो आमर कौन था माने बहुत शाखा प्रशा बाहर पर कौन था बहुत कुटरिका था जो कुटरिक कौन हो रक्त जालिका आसी लगी था जोटि विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त जालिका फुसफुसीय धमनी CO2 वाला रक्त गुड़िक आसी लगे आ CO2 गुड़िक यही कोटरिका देकर फुसफुस भितर को जाए आ फुसफुस भितर O2 वाला रक्त आसिक रक्त जालिका मिसे आमर जो फुसफुसीय शिरा फुसफुस जो शिरा अच्छे से मिसे फुसफुस धमन देखिए से जगह आम पलाए हृत्पिंड को पलाए बड़ भितर को पलाए यहाँ को कहे गैस विनिमय कहुए। तो से कुटरिका पाखे जो गैस गुड़िक एक्सचेंज है मुख्य CO2 गैस आउ O2 गैस आपको कहे गैस विनिमय कहुए। गैस परिवहन आम क्या कहवा गैस परिवहन अर्थ देख कौन देख मनकर यहाँ हूँ आमर दुटा फुसफुस फुसफुस को आसी कौन कनेक्टेड है ना कनेक्टेड है आमर फुसफुसीय धमनी कनेक्टेड है जी कि CO2 वाला रक्त आनथिबो से विशुद्ध पाइला परे आमर फुसफुसीय शिरा देकरी आसीबो बा फुसफुसीय आर्टरी देकरी आसीबो आसीबो कौन आसीबो ना O2 वाला रक्त आसीबो जो O2 वाला रक्त आसिक मिसिबो माने O2 आसिक जो रक्त मिसिबो लगे
जो रक्त थाउची से रक्त रे जेते O2 आसिक मिसला से कौन हम ना रक्त गोटे उपादान थाउची जहाँ आम कहे आरबीसी कहूचे कौन कहे आरबीसी रेड ब्लड कर्पसल्स ओडिया लोहित रक्त कणिका बोली कहुए। तो रक्त जो आरबीसी थाउची से आरबीसी भितर आउ उपादान थाउची जहाँ आम कहे हिमोग्लोबिन कहुचे कौन कहे आम हिमोग्लोबिन बोली आम कहीदे। ठीक अच्छे आम हिमोग्लोबिन बोली कहुचे। तो आरबीसी रे जो हिमोग्लोबिन थाउची से हिमोग्लोबिन कौन करिवो ये जो O2 को अच्छी सी रिसीव करिवो हिमोग्लोबिन O2 को नहीं O2 को नेला परे एई हिमोग्लोबिन कन्वर्ट हो कोथरे ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे कन्वर्ट हो कोथरे हो ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे कन्वर्ट हो। तो हिमोग्लोबिन थिला से नेला O2 आ हो गला ऑक्सी हिमोग्लोबिन हो गला। ए बर्तन से ऑक्सी हिमोग्लोबिनटा आरबीसी सहित रक्त रे प्रवाहित हम आ शरीर प्रत्येक पार्ट रे पहुँचला परे ये ऑक्सी हिमोग्लोबिन कौन करिवो ना O2 को छाड़देव छाड़ले ऑक्सीटा कटिଯିव आ रहिबो खाली हिमोग्लोबिन। ठीक अच्छे तापर से O2टा पहुँचला कोड़े ना कोष भितर पहुँचला यहाँ को कहूँ गैस परिवहन कहुए। गैस परिवहन अर्थ हूँ O2 वाला गैस को माने हिमोग्लोबिन ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे परिणत कला परे कोष निकट नहीं पहुँची थाए यह को गैस परिवहन बोली कहुए। ठीक अच्छे तो चला आर प्रथम पार्ट अच्छे आमर कौन ना संवादन जोटा कि आम अलरेडी डिस्कस करदे ये जिनस आउ थे टे लाइन बाय लाइन पढ़दे। देख संवादन हूँ मुख्यतः आमर दुई पर्याय विशिष्ट फुसफुस मध्य को वायुर प्रवेश को आम प्रश्वास बा इंस्पिरेशन कहूचे आ फुसफुस रु वायु जो नाक देकर बाहर को जाऊँगी आम निश्वास बा एक्सपिरेशन कहूचे। जड़े सुस्थ व्यक्तिर 1 मिनिट रे से केते थर निश्वास प्रश्वास नब 15-20 थर मीन 15-20 थर इमिदी कर 15-20 थर इमिदी छाड़। तो 1 मिनिट रे 15-20 थर जदि 1 मिनिट रे 15-20 थर जदि आम 1 घंटा कथा कहवा 1 घंटा तो आंसर के आसो 15 × 60 हम बोले पाखापाखि 900 आ 20 को जो 60 गुणिया 1200 हम। तो 1 घंटे पाखापाखि आम 900 ରୁ 1200 थर इमिदी होछे कि आमको जना पड़ूनी बुझीपार। बर्तमान पिला माने आम जो फुसफुस जो अवस्थिति अच्छी से संपर्क टिके पढ़ा। अच्छा फुसफुस मुख्यतः आम छाती रे अच्छी नाई कि तो फुसफुस देख यहाँ है गोटे फुसफुस यहाँ है गोटे फुसफुस ए दुटा फुसफुस पिला माने आमर छाती पाखे ये गोटे हाड़ था तुम चाहिए बंद निज छाती को देखिपर है कि कौ पाखे था जस्ट सेकेंड ए पाखे कौन था ना गोटे हाड़ था तुम चाहिए भी निजे चेक कर से हाड़ को पिला माने कहुए स्टर्नम बोली कहुए। से हाड़ को कौन कहुए से हाड़ को कहुए स्टर्नम बोली ताको आमे कहबा स्टर्नम। ठीक से प्रकार जो फुसफुस पछपटे फुसफुस पछपटे रही आमर पिठी पटे मत गोटे हाड़ रोचे जहाँ आम कहे मेरुदंड बोली कहुचे कौन कहुचे ताको मेरुदंड बोली कहुचे। कहबार अर्थ है फुसफुस दुईटा जो फुसफुस जो दुईटा अच्छी तार मझे आम छाती आड़ को अच्छी स्टर्नम अच्छी आ पछपटे अच्छी मेरुदंड। ठीक से प्रकार फुसफुस दी पटे बोले एपट सैड्रे एपट सैड्रे किसी था कौन हाड़ था जहाँ आम कहे जहाँ आम कौन कहे पंजरा हाड़ कहे पंजरा हाड़ था। तो दीपटे पंजरा हाड़ आउ कि अंत पंजरा मांसपेशी भी अच्छी। तो पंजरा हाड़ आउ अंत पंजरा मांसपेशी थाए आउ तलपटे जो गोटे लेयर अच्छी जहाँ आम मध्यचदा बोली कहुचे। आउ तो कही रखुची जो फुसफुस दुईटा थाए तार मझे छातीर आगपटे जो गोटे हाड़ था आम स्टर्नम कहुचे पिठीपटे जो हाड़ अच्छे आम कहे मेरुदंड कहुचे। तो आगपटे स्टर्नम पछपटे मेरुदंड अच्छी और जो दुईटा जो फुसफुस अच्छी से दुईटा फुसफुस सैड्रे था गोटे हाड़ जहाँ को पंजरा हाड़ कहुचे पंजरा हाड़ ता सहित अंत पंजरा मांसपेशी था तलपटे मध्यचदा थाए। ठीक अच्छे एवं यही जो पंजरा हाड़ आ अंत पंजरा जो मांसपेशी अच्छी यह आमर गठित कौन गठित आमर बक्ष गौर गठित बक्ष गहर जिते बक्ष गहर आम कहे ये पंजरा हाड़ आ मांसपेशी को बुझा। ठीक से प्रकार जो मध्यचदा अच्छी ये मध्यचदार तलू जो अच्छी जोटा कि आम पेट बोली कहे ताकू कहे उदर गहर बोली कहुए। ये तलटा कहे उदर गहर यहाँ को आम बक्ष बोली कहे बक्ष गहर बोली आम कहे। ठीक अच्छे बक्ष गहर उदर गहर ये जो बक्ष गहर आ उदर गहर जो रहा। ठीक अच्छे जो बक्ष गहर आ उदर गहर रहा आपको अलग किए कर जो मध्यचदा अच्छी से मध्यचदा आपको अलग कर। ठीक अच्छे बर्तमान देखिए आम प्रश्वास विषय देखा। देख श्वासक्रिया समय जो आम श्वासक्रिया करमती नौचे से समय कौन हो आमर जो अंत पंजरा अच्छी अंत पंजरा मांसपेशी मध्यचदा उदरी मांसपेशी अच्छी से जाक सक्रिय होबार अर्थ है। देख जो आम कौन कर प्रश्वास कर मीन
ବାୟୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଏପଟେ ଆସିବ। ଏପଟେ ଆସିଲା ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏପଟେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଥାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଥାଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାହାର ପଟ ଆଡ଼କୁ ଝିକି ହେଇଯାଏ, ଏପଟ ଆଡ଼କୁ ଝିକି ହେଇଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯାନ୍ତି ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳନ ସଙ୍କୋଚନ ହେଇଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ସଙ୍କୋଚନ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିବା, ଆକୁ ସଙ୍କୋଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଛାତିର ଆକାର ବଡ଼ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ଉଦରୀୟ ଅଂଶ ଥାଉଛି, ଯେଉଁ ପେଟ ଥାଉଛି, ସେ ପେଟର ଯେଉଁ ମସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳନ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ବୋଲେ ଢିଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଢିଲା ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଥାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ୟୁ ସେପ୍ର ହେଇଛି, ଓଲଟା ୟୁ ସେପ୍ର, ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯିବ, ଏ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଦେଖ ଏଠାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଥିବ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଥାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଥାଉଛି ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଢିଲା ହେଇଯାଉଛି, ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳନା ପଡ଼ିଯାଉଛି ବା ଲୁଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ ଥିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶିଥିଳନ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଥାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଏ ଟାଇପ୍ର ଥାଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଟାରେ କି ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଥାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତିର ଆକାର ବଡ଼ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ବୋଲେ ପବନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ତ ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ସମୟରେ ନା ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ହେବ। ତ ହେବ କିପରି ଦେଖ କିପରି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ ଯେଉଁଟାକି ଶିଥିଳନା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ସିଏ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଟାଇଟ୍ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାଟା ଯେଉଁଟା ଇମିତି ହେଇଥିବ ସେ ଆଉଥରେ ଇମିତି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏପଟ ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଥିବ, ସେ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଶ୍ୱାସ ଆମେ ନେଇପାରୁଛେ। ତାପରେ ଜାଣି ରଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଭିତରଟା ହେଇଯାଉଛି ଗୁରୁଚାପ। କ'ଣ ହେଉଛି ଗୁରୁଚାପ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବାହାର ପରିବେଶ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୁରୁଚାପରୁ ଲଘୁଚାପ ଆଡ଼କୁ ପବନ ଯାକ ଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତି ଭିତରୁ ପବନ ଯାକ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ସେ ସମୟରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଭିତରଟା ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ। କ'ଣ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ ହେଉଛି। ଆଉ ବାହାରଟା ହେଉଛି ଗୁରୁଚାପ। ବାହାରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଗୁରୁଚାପ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ବାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁଚାପରୁ ଲଘୁଚାପ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ତିନି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଲା। ତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଆମେ ଏ ଜାଗାଟାକୁ କହିବା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ ତଳ ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ କହୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ ଆଉ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ଶିଥିଳନ ଘଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗମ୍ଭୁଜକାର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଥାଉଛି, ବୋଲେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାଟା ଥାଉଛି ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ସଳଖ ହେଇଯାଉଛି, ବୋଲେ ଏମିତି ସିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବକ୍ଷୀୟ ଗହ୍ୱରର ଆୟତନ ବୋଲେ ଛାତିର ଆକାର ପାଖାପାଖି 20 ବଡ଼ ହେଉଛି। ମାନେ ଛାତିର ଆକାର ଯେତିକି ଥିବ ଏଡ଼ିକି ଥିବ ବୋଲେ ସେଟା ବଡ଼ ହେଇକି ଏଡ଼ିକି ହେଇଯିବ, ମିନ୍ସ ଏଠି 20 ପ୍ରାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏବଂ ବକ୍ଷୀୟ ଗହ୍ୱର ଆଉ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁଚାପ କମିଯାଏ ବା ଲଘୁଚାପ ହେଇଯାଏ ଆଉ ବାହାର ଗୁରୁଚାପ ହେଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାୟୁ ଯାକ ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ କରି ଦେଖିଲେ। ନିଶ୍ୱାସ ତ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଛାଡ଼ୁଛେ ଆମେ, ନିଶ୍ୱାସ ଏକ ଶିଥିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ଥାଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକର ଶିଥିଳନ ଘଟେ ଆଉ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ ଘଟେ। ଆଗରୁ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀଟା ହେଇଥିଲା ଶିଥିଳନ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସଙ୍କୋଚନ ହେଇଥିଲା। ଜାଣି ରଖ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଆଉ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ ହେଉଛି, ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ଶିଥିଳନ ହେଉଛି। ନିଶ୍ୱାସରେ କ'ଣ ହେବ ଓଲଟା ହେବ, ଆର ଶିଥିଳନ ହେବ ଆର ସଙ୍କୋଚନ ହେବ। ଆଉ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେଉଁ ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉଥରେ ସିଏ ଏ ପ୍ରକାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରେ ହୁଏ ଗୁରୁଚାପ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବାହାରେ ହୁଏ ଲଘୁଚାପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଚାପ ଲଘୁଚାପ ଆଡ଼କୁ ବାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ। ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ଯେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ CO2 ବାଲା ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, CO2 ଗୁଡ଼ିକୁ ରିସିଭ୍ କରିବ ସେଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କୋଟରିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ O2 ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବ। O2 ଗ୍ୟାସ୍ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ରେ ମିଶିବ ତ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଥାଉଛି RBC ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ କର୍ପସଲ୍ସ ଆଉ RBCରେ ଥାଉଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥାଉଛି। ସେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ନା O2 ସହିତ ମିଶିକିରି ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରି କରିବ। କ'ଣ ତିଆରି କରିବ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ OH ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରି କରିବ। ସେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଥିରେ କୋଷକୁ ନେଇକି ସେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଦେବ। ତାପରେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟା ଆଉଥରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।
जहाँ एबे तुमको मुझे एठी कहली से जिनसटा एठी लिखाई सरी पे एबे तुमको मुझे जोड़ा कहली सेटा है गैस परिवहन है कि मुझे गैस विनिमय को गैस परिवहन भावी कहीदेली। ओके तो आम आरंभ पढ़ले जे मुख्यतः श्वासक्रिया तीन प्रक्रिया रोचे कौन कौन संपादन संपादन अर्थ होची प्रश्वास निश्वास। एबे मु तुमको जो कहली जे हिमोग्लोबिनटा ऑक्सी हिमोग्लोबिन परिणत हम तापर ऑक्सी हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन परिणत हम यहाँ हूँ आम गैस परिवहन रे होची। गैस विनिमय कौन होची ना गैस विनिमय जो आम कुटुरिका था कुटुरिका गैस गुड़िक एक्सचेंज होची जोटा तुमको ऑलरेडी कही सारी। देख फुसफुस मध्य को वायु प्रवेश कला कौन होची ना एथि मध्य जो कुटुरिका गुड़िक था वायु द्वारा पूर्ण हो जाए। साधारणतः वायु बाह्य वायु रे अम्लजान अधिक थाए और अंगारकाम्ल कम थाए। यही समय जो कुटुरिकार जो रक्तचालक गुड़िक लगी से कौन थी ना आर उल्टाटे थी इनटे अम्लजान अधिका अंगारकाम्ल कम अच्छी किंतु जो कुटुरिकार जो रक्तचालक लगी से O2 कम थी आ CO2 अधिका थी बुझीपार ना। तो जदि मन कुटुरिकार गोटे यहाँ बेलून जदि है एपटे लगी रक्तचालिका गुड़िक तो रक्तचालिका कौन थी ना ए गुड़िक थी O2 कम थी और CO2 अधिका थी और ये एपटे कौन थी ना अम्लजान सांद्रता अधिक अंगारकाम्ल सांद्रता कम ये जाक थी बाहर पटाड़े तो ऑटोमेटिक कौन होना गैस एक्सचेंज हम। तो साधारणतः वायु बाह्य वायु अम्लजान सांद्रता अधिक अंगारकाम्ल सांद्रता कम थाए। यही समय कुटुरिकार घेर होता रक्तचालक मध्य प्रवाहित होता रक्त अम्लजान सांद्रता अधिक थाए सॉरी कम थाए अंगारकाम्ल अधिक थाए। तो कुटुरिका मध्य O2 और CO2 गैस और रक्तचालक मध्य O2 CO2 गैस सांद्रता भिन्नता थाए। एथि कुटुरिका मध्यस्थ वायु रक्तचालक प्रवाहित रक्त माध्यम विसरण प्रक्रिया द्वारा अम्लजान और अंगारकाम्ल गैस विनिमय होता है। अम्लजान फुसफुस कुटुरिकार रक्त मध्य को प्रवेश करे और रक्त मध्य आउ अंगारकाम्ल गैस फुसफुस कुटुरिकार बाहरी आसे। ये फर्माट को आम गैस विनिमय बोली कहूचे। गैस परिवहन कौन जो कहते जो रक्त लोहित कणिका जो आरबीसी था आरबीसी हिमोग्लोबिन था आउ जो हिमोग्लोबिन कौन कर अम्लजान ग्रहण कर ऑक्सी हिमोग्लोबिन परिणत हो। ऑक्सी हिमोग्लोबिन रक्त माध्यम शरीर प्रत्येक कोष निकट पहुँच कोष निकट पहुँचला ऑक्सी हिमोग्लोबिनटा पुनर्बार कौन हम ना हिमोग्लोबिन हो ऑक्सीजन को कोष भीतर को से छाड़देव। यही अम्लजान कोष मानक मध्य को से प्रवेश करे और कोष मानक अंगारकाम्ल से बाहर कलापर आउ जो CO2 गैस जो बाहर थी माने कोष भीतर को जीव O2 बाहर CO2 ये CO2 आसिक आउ थे कौन हम ना रक्त में मिसिब आउ रक्त देखिए आउ थे सी पहुँचब आम फुसफुस पाखे यह कहूँ गैस परिवहन बोली आम कह ठीक अच्छे। तो यहाँ थिला आउ गोटे आम टपिक थिला आमर सेटा हूँ उद्भिद किपरि श्वासक्रिया करुचे ना कि बर्तमान देखिए आम उद्भिद किपरि श्वसन क्रिया संगठित करए। देखो मुख्यतः उद्भिद से विसरण प्रक्रिया द्वारा संगठित करे जमी जलचर प्राणी मैंने विसरण प्रक्रिया द्वारा संगठित करती ये करे। तो डायग्राम माध्यम देखो बुझापी आम चेष्टा करवा। देख गचर था कौन था पत्र था तार डेम्फ था तार कांड था युड़िक कौन था स्तोम रही था बुझीपार ना। इस देख यहाँ जो तुम देखुच यहाँ हूँ गचर पत्र थी स्तोम ये डेम्फरे मतलब पे स्तोम था हूँ देखा कि प्रकार ये जो कांड था कांड जो अच्छी कोष गुड़िक अच्छी तार देखा ए प्रकार। ओके तो जो स्तोम गुड़िक था देख ये स्तोम रहा तो गचर जो पत्र जो स्तोम अच्छी से स्तोम देखिए कौन हम ना CO2 गैस और O2 गैस एक्सचेंज हम किपर एक्सचेंज हम ना विसरण प्रक्रिया द्वारा एक्सचेंज हम। विसरण अर्थ कौन ना विसरण अर्थ है अधिक सांद्रता बालू अधिक सांद्रता बा अधिक जिनस ठारू से कम जिनस आड़ को कम सांद्रता आड़ को से प्रभावित हम सब यहाँ हूँ विसरण डेफिनेशन। तो दिन बेला कौन हो दिन बेला गचर बाहर CO2 अधिक था गचर बाहर CO2 अधिक था गच भितर CO2 कम था से बाहर CO2 गुड़िक स्तोम देकर बॉडी भितर एंट्री कर जिते राति हो जिते राति हो गचर भितर CO2 अधिक था बाहर CO2 कम था तेणु गचर बाहर को बाहरी जाए। ठीक से प्रकार दिन बेला कौन हो दिन बेला गचर भितर O2 अधिक थी बाहर O2 कम था से O2 बाहर को जाए। राति बेला कौन हो उल्टा हो राति बेला गच देहरे O2 कम था बाहर O2 अधिक था तेणु बाहर से भीतर आड़ को प्रभावित होता है यह कहूँ विसरण प्रक्रिया कहुए। तो मुख्यतः यही फंडा मुख्यतः प्राय समस्त गचरे आम देखा पाइबा। तो ये जानी रख गचर पत्र हूँ स्टोम जहाँ स्टोम बोली कहुए स्टोमाटा बोली कहुए स्टोमाटा ना स्तोम जहाँ देखिए गच कौन कर शोषण क्रिया संगठित कर ठीक अच्छे बस ये जिनस आउ कि नुआ जिन ना ओके बस सरला ताले आम चैप्टर ये क्लोज है।
तो पे पार्ट 1 जो मैंने देखिन निहाती देखी नब ठीक अच्छे। तो क्लास टी किपर लगे निहाती समस्ते कह जदि भल लगी तो निहाती गोटे लाइक करदे। ओके तो चलो पुणी आम अनेक चैप्टर आम पुणी देखा समस्त थैंक यू धन्यवाद।